अस्सलामुअलैकुम। मैं महमूद हुसैन मक्की, सिटी ऑटो रिक्शा मोटर कैब वेलफेयर सोसाइटी, थ्री व्हीलर ऑटो ड्राइवर्स यूनियन, आपकी आवाज़ वेलफेयर सोसाइटी का सदर मैं महमूद हुसैन मक्की आज इस बारे में ड्राइवरों के बेपनाह मसाइल दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। इससे पहले जो हुकूमत थी बीआरएस की, 10 साल हुकूमत में रहते हुए ड्राइवरों के संग नाइंसाफ़ी करे और ड्राइवरों के जो है ना पार्किंग के स्टैंड ड्राइवरों के रोड वेंडिंग में चले गए। लेकिन जो है ना बीआरएस की हुकूमत जो केसीआर साहब सीएम थे, लेकिन ड्राइवरों के संग कोई जो है ना अच्छा काम न करे, कोई ड्राइवरों का फ़ायदे का काम न करे। 10 साल से ड्राइवरों का जो है ना अपने मसाइल अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद जो है ना इलेक्शन का टाइम आया 2023 के अंदर कि ये जो है ना कांग्रेस पार्टी के इक़्तिदार में आने के चांसेस थे, तो तमाम ड्राइवर और तेलंगाना के ड्राइवर मिलकर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी में कांग्रेस पार्टी को जिताए, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब बने। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। हाल ही में जो है ना 1 से 2 दिन पहले किसानों का कर्जा माफ़ी कर दिए, लेकिन जो है ड्राइवरों के मसाइल पे तवज्जो चीफ मिनिस्टर साहब नहीं दे रहे हैं। ड्राइवरों के मसाइल पे तवज्जो देना है। आज ड्राइवर को जो है ना 11 साल हो गए, 10 साल के ऊपर होने आया, ड्राइवर के अपने मीटरों के मिनिमम नहीं बढ़े। आज भी ना 11 रुपये मिनिमम ड्राइवर का है, जो कि 10 साल पहले जो महंगाई थी उसको देखिए आप, आज को देखिए। लेबर का भत्ता जो 700 रुपये था आज 1000 रुपये होगा, लेकिन ड्राइवरों के ऑटो के मीटर्स नहीं बढ़े। इसकी वजह से जो है ना ड्राइवर आज जो है ना दुनिया का परेशान ड्राइवर है। और महालक्ष्मी स्कीम लाके, कांग्रेस गवर्नमेंट महालक्ष्मी स्कीम लाके जो औरतों को, ख़वातीन को जो है फ्री बस सर्विस दिए, जिसकी तरफ से ड्राइवरों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हम हुकूमत से यही हमारी डिमांड है, ड्राइवरों का जो मिनिमम है ऑटो का मिनिमम 50 रुपये पर मिनिमम कर दिया जाए, पर किलोमीटर 30 रुपये करने का चाहिए। अभी जो ऑटों के मीटर सील ख़त्म हो चुके हैं, उनको टाइम देना चाहिए हुकूमत को, जिसके अंदर कि ये जो बड़े हुए मीटरों को बनाने के वास्ते टाइम देना चाहिए। हुकूमत को चाहिए जल्द से जल्द इसके ऊपर तवज्जो देकर इसको जो है ना मीटरों का मिनिमम बढ़ाना चाहिए, ड्राइवरों को जो है ना बढ़ाकर ड्राइवरों को राहत देना चाहिए। और एक मसला है पार्किंग का, जिसके अंदर ट्विन सिटी के अंदर ड्राइवरों की ऑटो पार्किंग ही नहीं है। टैक्सी पार्किंग है ना, ऑटो पार्किंग है। ड्राइवर कहाँ पर ठहराएंगे अपने पैसेंजर के इंतज़ार के लिए? कहीं भी ठहरा रहा, वहाँ पर ट्रैफिक वालों का चालान, नो पार्किंग का चालान, ड्राइवर को जो है ना सालाना चालाना जो है ना 10 से 12 हज़ार रुपये चालाना ड्राइवरों को भरना पड़ा। ये मसला अभी जो है ना हम जो है इसके बारे में मेमोरेंडम चीफ सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को मेमोरेंडम दिए कि पार्किंग के मसले भी दिए कि हर 2 किलोमीटर पे 5 टैक्सी 5 ऑटो ठहरे हुए पार्किंग होना बल्कि दिए। वो मसला भी हमारा जांका हुआ हो गया। फिर जो है ना ड्राइवरों को जो है ना, जो आज जो है ना ड्राइवर आज बेखातिर हालत में रह रहे, परेशान हालत में रहे, तो हर साल जो है ना 15,000 नए परमिट खोलना चाहिए कि ड्राइवर को ओनर बनाना चाहिए। ये डिमांड भी जो है ना हम हुकूमत के सामने इसके बारे में मेमोरेंडम दिया, लेकिन हुकूमत किसी तरह का कोई जो है ना काम नहीं हो सकता। चीफ मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के कानों तक ये हमारे मेमोरेंडम जो दिए उसके बारे में बात नहीं पहुँच रही होगी। और दूसरा मसला ये खुसूसन ये मसला है कि ड्राइवरों को जो है ना पूरे अटराफ के नलगुंडा, भुवनगिर, महबूबनगर वो डिस्ट्रिक्ट से आके कई ऑटो वाले 25 से 30 हज़ार ऑटो जो ना ओल्ड सिटी के अंदर चल रहे हैं। जाके यहाँ पर ऑटो ख़रीदना है तो 5.5 लाख है, वहाँ से कम रेट में ऑटो लाकर यहाँ पर चला रहा है, जिसकी परमिट ऑटो का परमिट 60 किलोमीटर का रहता है, लेकिन 150 किलोमीटर से आके ऑटो यहाँ पर चल रहे हैं, जिससे ड्राइवरों की माशी हालत, कारोबार में काफ़ी नुकसान हो रहा है ड्राइवर के अंदर। इन ऑटोओं को चल रहे हैं जो ऑटो, इसके ऊपर ऑफिसर आँखा मूछ के बैठे हुए, आरटीए डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट आँखा मूछ के बैठे हुए। एक मसला मोटर कैब टैक्सी ड्राइवरों का है, जिसके अंदर तेलंगाना के अंदर जो ना खुसूसन हैदराबाद के अंदर पूरे यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र प्रदेश, बंगाल के टैक्सी ड्राइवर आकर यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं, जबकि नंबर उनका वहाँ है, गाड़ी रजिस्ट्रेशन वहाँ है, तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ना 8,000 टैक्सी गाड़ी चल रहे हैं। शमशाबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर पूरी सिटी के अंदर कई हाईटेक सिटी के कॉल सेंटरों में ये गाड़ियाँ चल रहे हैं, जिसके अंदर टैक्सी ड्राइवरों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ये अदर स्टेट के गाड़ियाँ यहाँ पर जो चल रहे हैं, ऑफिसरों जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट और दूसरे जो ऑफिसर्स आते हैं, इनकी आँख मूछने की वजह से ये गाड़ियाँ यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों को जब फौरी सीज कर सकते, 1 महीना हो गया गाड़ियाँ आके तो गाड़ियों को सीज कर सकते, लेकिन कुछ ऑफिसर जो है ना इनसे मिलन
मिलजुल कर रहकर, इनकी मिल भगत रहकर जो ना ये आपसी जो ना मिली भगत करते हुए कई गाड़ियाँ जो अदर स्टेट के गाड़ियाँ यहाँ पर चल रहे हैं। और हमारे जो ड्राइवरों के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दो बोल के हुकूमत की हम इसके बारे में मेमोरेंडम दिए थे। अभी तक जो ना किसी तरह का हमारे कोई मेमोरेंडम का जाने, लेकिन देखने आ रहा है कि हुकूमत कांग्रेस गवर्नमेंट सीएम रेवंत रेड्डी अच्छे से अच्छा काम पब्लिक कर रहे हैं, गरीब किसानों के हर बारे में काम कर रहे हैं, लेकिन जो ड्राइवरों के बारे में उनको कुछ करने ही नहीं हो रहा। हो सकता है उनके कानों तक ये हमारी बात नहीं पहुंच रही होंगी, ड्राइवर के मसाइल नहीं पहुंच रही होंगी। तो हम हुकूमत से ये डिमांड करते हैं जल्द से जल्द आपकी असेंबली में बजट सेशन जो चालू होने वाला है उससे पहले हमारे डिमांड पूरा कर दिया जाए। अगर हमारी बात हुकूमत सिवत तक नहीं पहुंच रही, सीएम रेवंत रेड्डी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तक नहीं पहुंच रही है, तो हम जो है ना असेंबली का घेराव करेंगे। बजट सेशन में जब असेंबली चालू होंगी और असेंबली का घेराव करेंगे हम, और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के घर का भी घेराव करेंगे। क्यों? ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे मेमोरेंडम का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, हमारे कोई मसाइल हल नहीं हो रहे। ये हमारी मजबूरी है। चीफ मिनिस्टर के कानों तक, चीफ मिनिस्टर के तक हमारी बात पहुंचाने के वास्ते हमारी मजबूरी है। हम चीफ मिनिस्टर का रेवंत रेड्डी साहब का घर का घेराव करेंगे और असेंबली का घेराव करेंगे। हम ये जरा जल्द से जल्द हम ऐलान करेंगे, हम जो घेराव करेंगे जो चीफ मिनिस्टर साहब का असेंबली का किस दिन घेराव करेंगे, असेंबली कब चालू हो रही, कौन सी डेट को हमें घेराव करेंगे, इसके बारे में फिर आप लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के आप लोगों को बताया जाएगा। अगर हमारी डिमांड, अगर असेंबली स्टार्ट होने से पहले कुछ डिमांड भी हमारे पूरे हो गए तो हम इसको नहीं करेंगे। अगर नए होने की सूरत पे हम असेंबली का घेराव और चीफ मिनिस्टर के रेवंत रेड्डी साहब के घर का घेराव करेंगे, क्योंकि हमारी बात उन तक पहुंचाना है, हमारी बात तक पहुंचाना है। चीफ मिनिस्टर साहब ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को फ्री छोड़ दिया, इन्होंने भी जो है ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो मसाइल है वो मसाइल पे हल न जो है कर, ये काम था ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का। एडिशनल कमिश्नर को सब कुछ मेमोरेंडम दिए, लेकिन ये लोग भी अपनी जो है ना कार्रवाई आगे नहीं करे, पेपर्स को आगे नहीं बढ़ा रहे।